अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लाए हैं मुग़लई बीफ कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही जायकेदार और आसान कढ़ाई हम आज तैयार करेंगे, तो चलें इसकी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हमने शामिल कर लिया है 1.5 कप पानी, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा किलो बीफ। इन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसके बाद हमने वेट करना है कि पानी में बॉयल आ जाए। जैसे ही पानी बॉयल हो जाए तो हम प्रेशर कुकर को ढक के रख देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए बीफ को पका लेंगे। तब तक हम काजू का एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके लिए ब्लेंडर में शामिल करने हैं 12 से 15 काजू, 2 चम्मच खोपरा, 1 चम्मच पुदीना, 2 चम्मच धनिया, 2 अदद हरी मिर्चें, 2 चम्मच लेमन जूस, 1 से 2 चम्मच पानी। और अब हम इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिक्सचर तैयार हो गया है, इसको अब हम साइड पे रख देंगे और एक बोल में शामिल कर लेंगे आधा कप दही, 3 से 4 चम्मच क्रीम और जो मिक्सचर ब्लेंड किया था वो हम इसमें शामिल कर लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कढ़ाई गोश्त मसाला और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब ये मसाला हमारा तैयार हो गया है। गोश्त को रखे हुए भी 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं। अब जो थोड़ा सा पानी कुकर में रह गया है, हम इसको हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे और जो मिक्सचर तैयार किया था उसमें हम ये बीफ शामिल कर लेंगे। गोश्त को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब एक पैन में शामिल कर लेना है आधा कप ऑयल और मिक्सचर में से हमने सिर्फ गोश्त निकाल कर इसमें शामिल कर लेना है और फ्राई कर लेना है। जो बाकी का हमारा योगर्ट मिक्सचर था उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी हमें आगे रेसिपी में काम आएगा। तो सब बोटियों को हमने शामिल कर लिया है यहाँ पर फ्राइंग पैन में और जब इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इनको पैन से निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में शामिल कर लेंगे एक मीडियम साइज़ का स्लाइस हुआ हुआ प्याज और इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है तो अभी जो मिक्सचर था जिसमें से हमने गोश्त निकाला था वो हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे और साथ ही हमने यहाँ पर रिजर्व स्टॉक ऐड किया है। आप चाहें तो सादा पानी भी शामिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि मिक्सचर अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इसको मिक्स कर लेने के बाद फ्राई हुआ हुआ गोश्त शामिल कर लेंगे। अच्छे से हमने गोश्त को मिक्स कर लेना है ताकि ये ग्रेवी में कवर हो जाए और यहाँ पर अब फ्लेम को ऑफ कर देना है। सर्विंग डिश में हम गोश्त शामिल कर लेंगे और इसकी गार्निशिंग कर लेंगे फ्रेश धनिया से। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही मज़ेदार मुग़लई बीफ कढ़ाई की रेसिपी। आई होप आप सब लोगों को पसंद आई होगी। ट्राई करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ आज की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए।